पद्मा जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। पद्मा सहारा कि साहला? पद्मा सहाला जामसार कला थाना डोंगर गांव से हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। पद्मा सहारा जामसारा कला थाना डोंगर गांव से हूँ। बाबा व्यासपीठ को प्रणाम करती हूँ। गुरुजी मेरे भोले बाबा की माला का वर्णन करूँ, उसकी स्मरण करूँ। बहुत गरीब थी गुरुदेव, कभी कभी तो 2 दिन भूखा ही रहना पड़ता था। जरा पत्र को आप लोग पढ़ेंगे तो आपको स्मरण में आएगा। बहुत गरीब थी, कभी कभी 2-2 दिन भूखा रहना पड़ता था। मैंने बहुत कुछ सहे गुरुजी, फिर भी मैंने बाबा पर पूर्ण भरोसा कर लिया। आप कहते हो शिव जी को छोड़ना नहीं, मुझे लगता है दिल से अगर शंकर भगवान को पकड़ा तो शंकर भी हमको नहीं छोड़ते हैं गुरुदेव। हमने शिव को पकड़ लिया, विश्वास करना आपने सिखा दिया। आपने कहा कि मेहनत, परिश्रम, संघर्ष और शंकर का भरोसा कभी नहीं छूटता। बस वही मन में था। गुरुदेव मेरा बड़ा बेटा नौकरी में लग जाए, मैं बाबा से प्रार्थना करती थी। मेरे छोटे बेटे की आंख से दिखाई नहीं देता, आंखें कमज़ोर थी। मैं बाबा से प्रार्थना करती कि बाबा मेरे बेटे की नौकरी लग जाए और मेरे बेटे को दिखना प्रारंभ हो जाए। उसकी आंखों में दिखाई नहीं देता। बहुत परेशान, करूं तो करूं क्या? शिव पर भरोसा करा। आपकी कथा दिन रात सुनती, लोग मुझे कहते ये पागल हो गई है शिव जी के लिए, पर आपकी कथा सुनकर आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरे बेटों की आंख की रोशनी भी ठीक हो गई और 2023 में मेरे बेटे की सरकारी नौकरी भी लग गई बीएसएफ में। बाबा को मैं आज धन्यवाद देती हूँ जो कि राजस्थान में बॉर्डर पर मेरा बेटा नौकरी कर रहा है। बॉर्डर राजस्थान में बीएसएफ की नौकरी पर आज मेरा बेटा है। मेरे शिव की कृपा से आंखें भी ठीक हुई और नौकरी भी। क्या देता है शिव, क्या प्रदान करता है शंकर? मेरा उघड़दानी, मेरी जीजियों, आपको लगता होगा कि यह लाखों की भीड़ आती है, लाखों की जनता शिव महापुराण की कथा सुनने आती है, पर ईमानदारी से बोलना, अगर मेरा शंकर आपकी झोलियों में खुशियां नहीं देता तो क्या तुम ये शिव महापुराण की कथा में जाते क्या? बहुत कठिन है। ना तो यहाँ पर कोई आडंबर है, ना यहाँ पर कोई पाखंड है, ना यहाँ पर कोई दिखावा है, ना यहाँ से कुछ दिया जाता है, ना यहाँ से कुछ प्रदान किया जाता है। केवल तुम आते हो, कथा सुनते हो, दिल लगाते हो बाबा से और बाबा तुम्हारी झोली 3 महीने में भर देता है। ये उसकी कुछ भी नहीं है यहाँ। सीवर वाला महाराज को मिलता भी नहीं है। हम आपसे मिलते भी नहीं है और नहीं मिलने का कारण केवल एक है कि भगवान को भगवान रहने दो, इंसान को भगवान मत बनाओ। इसलिए नहीं मिलते आपसे। कई लोगों के मन में आ जाएगा सीवर वाले महाराज जी से मिल लें हम, भगवान ऐसा कृपा कर दे, महाराज जी हाथ रख दे, महाराज जी ऐसा। ना 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 ना, आप भगवान को भगवान रहने दो, इंसान को भगवान मत बनाओ। आज के ज़माने में ढेर सारे भगवान बन के बैठे हुए हैं, ढेर सारे। कोई क्या हमारे पास आओ हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, कोई क्या हमारे पास आओ हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे। कोई नहीं कर सकता किसी का कल्याण। दुनिया में केवल एक शंकर ही ऐसे हैं जो जगत का कल्याण कर सकते हैं, बाकी का कोई नहीं मिलते हम। और इस बात के पीछे बहुत विवाद भी होता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी तो चाय पीने जाते होंगे तो इतने लाख ले लेते होंगे। कई लोग कहते हैं महाराज जी तो ऐसे जाते होंगे किसी के घर तो करोड़ों रुपए ले लेते होंगे। ना 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 ना, हम चाय तो हमारी ज़िंदगी में आज तक मुंह पे रखी नहीं, क्योंकि हमारे घर में जब हमारी परिस्थिति ऐसी थी तो हमारे यहाँ चाय बनाने के लिए दूध का भी पैसा नहीं था। तो हमें स्मरण में है हमारी माँ थोड़ा सा कहीं से अगर गुड़ मिल जाता था तो पानी में घोल कर उसको दे देती थी, होठ पर लगा लेते थे तो लगता था कि चाय ऐसी होती होगी।
उस परिस्थिति से निकले हैं तो आज तक चाय मुंह पे रखी नहीं, उस परिस्थिति का स्मरण। क्यों नहीं, नहीं आप और हम भी भगवान के एकांत में बैठकर शिव नाम का भजन करें, स्मरण करें, चाकरी करें, मंत्र जाप करें, और आप भी शिव से लगन लगाओ, उसकी ओर जाओ जिसकी जरूरत है। सीहोर में भी आओ। हमने एक बार कथा में कहा था, आपके घर के नजदीक में अगर शंकर जी का मंदिर है, आप रोज शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए अगर जाते हो, तो हमने कहा था उसके बीच में अगर तुम्हारी मौसी का घर पड़ जाए, मामा का घर पड़ जाए, सहेली का घर पड़ जाए, रिश्तेदार का घर पड़ जाए, बेटी का घर पड़ जाए, माँ का घर पड़ जाए, तो भी उस रिश्तेदार के घर मत जाना, सीधे मंदिर, मंदिर से सीधे घर आना, क्योंकि शंकर भगवान कब क्या देकर भेज देगा, तो वो खजाना लेकर अपने घर जाइए। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर आओ तो यह सोच कर आना कि मैं अपने पापा के घर जा रही हूं, मैं अपने पिता के घर जा रही हूं, मैं अपने बाबुल के घर जा रही हूं। ऑटो वाला कहेगा यहां ले चलता हूं, वहां ले चलता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। नहीं, मुझे मेरे पिता के घर लेकर चल, मुझे मेरे कुबेरेश्वर धाम लेकर चल। मैं रेलवे स्टेशन पर उतरी और बाबा से कहो कि मुझे मेरे बाबा के घर लेकर चल। देगा तो मेरा बाप देगा, और जो बाप देगा वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। मेरा शंकर मुझे, मैं उसके अधीन हूं। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। मेरा संबंध मेरे बाबुल से है, मुझे उसके द्वार जाना। एक हमारे शैलेंद्र भाई बहुत अच्छा एक देवी का स्मरण भजन गाते हैं, वो स्मरण में आता है कि अब ना रोको, ना रोको, माँ के द्वार जाने दो। अब ना रोको, ना रोको, माँ के द्वार जाने दो, माँ के द्वार जाने दो, माँ के द्वार जाने दो। अब ना रोको, ना रोको, माँ के द्वार जाने दो। अब ना रोको, ना रोको, माँ के द्वार जाने दो। एक बार जाने दो मुझे, एक बार जाने दो, एक बार जाने दो मुझे, एक बार जाने दो। ना रोको, ना रोको, माँ के द्वार जाने दो। अब ना रोको, ना रोको, माँ के द्वार जाने दो। रोना नहीं। अच्छा खुश हो, आपके बाबा ने हाथ पकड़ लिया, आप क्या सोच रहे हैं? खुश हो, बाबा खुशबू जैन, जिसने शिव पर भरोसा कर कर बाबा ने हाथ पकड़ा और बाबा की कृपा से आज अग्रणी है। अब ना रोको, ना रोको, माँ के द्वार जाने दो। एक बार जाने दो मुझे, एक बार जाने दो, एक बार जाने दो मुझे, एक बार जाने दो। अब ना रोको, ना रोको, माँ के द्वार जाने दो। अब ना रोको, ना रोको, माँ के द्वार जाने दो। वो उसके द्वार, उसकी चाकरी, उसकी शरणागति, कहीं नहीं जाऊंगी, भटकूंगी नहीं, कहीं नहीं। उससे कहूं दिल की बात, भटकूं ना। कब, कहाँ, कैसे,
वो कृपा कर दे उसका भरोसा नहीं, पीछे नहीं पलटती। क्या हुआ, पहले मैंने एक बार एग्जाम दी, नहीं निकली गुरुजी, दूसरी एग्जाम दी, नहीं निकली गुरुजी, कोई बात नहीं, मेहनत कर रही हो ना बेटा, अपना परिश्रम कर रही हो ना बेटा, सफलता मिलेगी। हार उसकी होती है जो हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहता है। हार उसकी होती है जो हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहता है। मेहनत करने वाला तो एक दिन विजय प्राप्त कर ही रहता है। मिलेंगे तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में अगर कोई बहुत छोटा है, बहुत गरीब बड़ा है ना, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। बहुत गरीब बड़ा है, बहुत छोटा है, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। पर वही व्यक्ति अगर बड़ा हो गया, वही व्यक्ति धनपति हो गया, वही व्यक्ति विद्वान हो गया, उसी को लोग पूछने लगे, उसी को लोग जानने लगे, तो लोग फिर ताना भी देना प्रारंभ करें। छोटे हो, छोटे बने रहोगे, कोई ना पूछेगा, छोटे हो कोई ना ध्यान देगा। पर जैसे ही तुमने पद प्रतिष्ठा यश वैभव प्राप्त करा, आपके ऊपर ताने भी लगेंगे, गाली भी लगेगी, अपशब्द भी लगेगा। सील ठप्पा लगना कोई साधारण बात नहीं है महाराज। डिग्री प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है महाराज। सील ठप्पे लगना कोई साधारण बात नहीं है। मीराबाई के जीवन में सोचो, सांप का पिटारा आया, शेर के सामने जंगल में छोड़ दिया। कितना कष्ट मिला मीराबाई को। पूछा मीराबाई ने, मैं गिरधर की गिरधन में रहा और मुझे इतना कष्ट सहना पड़ रहा। संत रविदास जी महाराज के चरणों में बैठकर मीराबाई ने पूछा, गुरुदेव, ओ गुरुदेव। संत रविदास जी के चरणों में बैठकर मीराबाई पूछती है, गुरुजी मुझे इतना कष्ट सहना पड़ रहा, मैं गिरधर की गिरधर मेरा। संत रविदास जी महाराज जी ने कहा, मीरा, जो भगवान के करीब में आता है, जिसको भगवान अपना बनाकर पृथ्वी पर जन्म देता है, उसको दुनिया के ताने, गाली, अपशब्द बहुत सहना पड़ता है। क्योंकि भगवान के हो रहे हो, भगवान ने तुमको जन्म दिया है और उसके लिए जी रहे हो, तो बहुत सहना पड़ेगा, बहुत सहना पड़ेगा, बहुत। बहुत सुना, फिर भी हार ना माना। फिर भी बस उसकी भक्ति में एक विश्वास है, एक विश्वास। और अब ना रोको माँ के द्वार जाने दो। 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 माँ के द्वार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो। माँ के द्वार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो। माँ के द्वार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो। माँ के द्वार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो। अब ना रोको माँ के द्वार 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 जाने दो।
दर्शन प्यास मुझे जाना माँ के पास, मुझे जन्म की प्यास बुझाने दो, जन्म की प्यास बुझाने दो। दर्शन किए मुझे जाना माँ के पास, मुझे जन्म की प्यास बुझाने दो, जन्म की प्यास बुझाने दो। दादी माँ के चरणों में स्वर्ग जैसे जन्म के वक्त के शीश झुकाने दो, मुझे भी शीश झुकाने दो। अम्बे रानी महारानी का मुझे प्यार पाने दो, अम्बे रानी महारानी का मुझे प्यार पाने दो। एक बार जाने दो मुझे, एक बार जाने दो, एक बार जाने दो मुझे, एक बार जाने दो। अब ना रोको ना रोको माँ के द्वार जाने दो, अब ना रोको ना रोको माँ के द्वार जाने दो। जय हो। हरि बोल। भरे भंडारों से सच दरबारों से सबकी भरती है झोलिया, सबकी भरती है झोलिया। भरे भंडारों से सच दरबारों से सबकी भरती है झोलिया, सबकी भरती है झोलिया। आया नहीं मैं अकेला देखने में सबकी भरती है झोलिया, सबकी झोलिया। इन संतों महंतों का दीदार पाने दो, इन संतों महंतों का दीदार पाने दो। रंगदार जाने दो मुझे एक बार जाने दो, एक बार जाने दो मुझे एक बार जाने दो। अब ना रोको ना रोको माँ के द्वार जाने दो, अब ना रोको ना रोको माँ के द्वार जाने दो। मुझे एक बार जाने दो माँ के द्वार जाने दो, माँ के द्वार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो। ना रोको ना रोको माँ के द्वार जाने दो, अब ना रोको ना रोको
के द्वार जाने दो, अब ना रुको ना रुको माँ के द्वार जाने दो, अब ना रुको ना रुको माँ के द्वार जाने दो, अब ना रुको ना रुको माँ के द्वार जाने दो, अब ना रुको ना रुको माँ के द्वार जाने दो। बोल दुर्गा भवानी माता की। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से प्रार्थना निवेदन भाव से दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। शिव जी को अपने मन का भाव अवश्य हृदय से बाबा को अपने मन का भाव दिल से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं और जिन जिन को आता है साथ में बोलेंगे सभी। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवदेव महादेव भगवान शिव वरदानी एकादशी कैलाशी गणेशी शंकर भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है। कहीं ना भटकते हुए शिव की शरणागति में अंधकासुर के प्राण चले गए। तारकासुर ने अपने तीनों बेटों को समझाया, तीन को मत बोलना, मुसीबत में डालने वाले को, मुसीबत से निकालने वाले को और मुसीबत में साथ देने वाले। देवऋषि नारद अगर अपने किसी पर करुणा करने वाले होते हैं तो पहले उसको थोड़ा कष्ट दे देते हैं, फिर उसको मुसीबत में से निकालने के लिए तब साधना बता देते हैं, फिर उसका हर पल हर क्षण साथ देते हैं।
बहुत प्रश्न है, संसार में प्रश्नों की कमी नहीं है। क्यों गुरुजी? मान लो हम मंदिर ना जा पाए तो जो उपाय हमको करना है क्या वो हम हमारे घर में कर सकते हैं? क्यों नहीं? कई बड़े बड़े शहर होते हैं, बड़े बड़े शहर हैं, मंदिर दूर है। कई उपाय ऐसे होते हैं जो रात्रि में करना होते हैं, नहीं हो पाते। मंदिर का दरवाजा बंद हो गया, नहीं कर पा रहे, अपने घर में कर लो। तुम जहां जैसे जब शिव को भज सकते हो, भज। शंकर भगवान का कार्य है आपके द्वार पर आकर आपका कल्याण करना, आपका उद्धार। ये शिव का, और कितनी सुंदर कथा है। तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी ने वर मांग लिया था भगवान ब्रह्मा जी से कि हमको 3 पुरियों का निर्माण कर दो, 3 महल बना दो, 3 नगर बसा दो हमारे, हम उस नगर में रहेंगे, उस मोहल्ले में रहेंगे, अपने क्षेत्र में अपनी पुरियों में रहेंगे, और ये वर दीजिए कि हम मरे तो तीनों एक साथ मरे। मान लो अगर हमारे प्राण चले भी जाएं, हमारे प्राण अगर छूट भी जाएं तो हम मरे तो तीनों एक साथ मरे, तीनों के प्राण एक साथ जाए, एक साथ। तथा 3 पुरियां बना ली। पुरी का मतलब मालूम है ना? अरे जम के तो बोलो। नगर खाने वाली होती है पूड़ी, और नगर को बोलते हैं पुरी। तीन पुरियां बनी जिसमें तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी सब उसमें निवास कर सब उसमें निवास कर रहे हैं, सबकी सब। खूब उपद्रव मचाया, जितना उपद्रव मचा सकते थे। क्लियर करो उसको आवाज में। खूब उपद्रव मचाया, सारे देवता परेशान हो गए, सब परेशान। तब सबने मिलकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की। सबने मिलकर प्रार्थना करी, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे करुणा सागर, हे दया सागर, दुनिया का कल्याण करने वाले हे शिव, कृपा कर। कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी प्रसन्न हो गए। मांगो क्या चाहिए? देवता इतने एकत्रित होकर आए, आप सब एकत्रित होकर आए हो, क्या चाहिए? शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में और लिंग पुराण में, तीनों में एक बात एक जैसी मिलती है
कि शंकर भगवान अपनी कथा में, शंकर भगवान अपने मंदिर में और शंकर भगवान अपने 12 ज्योतिर्लिंग में उसी को बुलाते हैं जिसका कल्याण करना होता है। तीनों जगह जाने वाले व्यक्तियों से निवेदन है, आप वहां एंजॉय करने ना जाए, वहां टाइम पास करने ना जाए, वहां पार्टी मनाने, पिकनिक मनाने या ऐश्वर्य आराम के लिए इन 3 जगह पर ना जाए। कहां कहां? पहले नंबर का है शिव महापुराण की कथा में अगर आओ, बाबा से अगर प्रार्थना करने आ रहे हो तो अपने साथ में अपना बिछाने की दरी, अभी बारिश है, पन्नी, छाता, पानी की 2 बोतल ओढ़ने का साथ लेकर चलो। थोड़ा सा अपने साथ में ठेहुआ वगैरह बनाकर कुछ रख कर चिवड़ा मिक्सचर लेकर चलो। कभी भूख लगा, कोई नहीं दिया, अपना पा लिया, बड़े बाबा के धाम कथा सुन। एक महिला कलम को प्रतिभा जी ने एक वो भेजा वीडियो, एक वीडियो भेजा था आपने वहाँ सीहोर ऑफिस में, तो सीहोर ऑफिस से वो वीडियो यहाँ पर आया। तो कौन सा गांव से महिला दंडवत करती हुई आ रही है? मुकेर से। तो कल इन्होंने सीहोर भेजा एक वीडियो ऑफिस में, वहाँ से वो वीडियो यहाँ ललित महाराज जी के पास आया। ललित महाराज उनको दिखाए तो वो एक महिला दंडवत करती 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 कोई गांव से कथा स्थल तक आ रही। कथा स्थल चलिए आ। समिति वालों ने दीदी से पूछा कि ये क्यों आ रही है, तो उन्होंने फिर लिख के भेजा कि इनकी जेठानी की लड़की का कोई स्वास्थ्य खराब हो गया था और बाबा ने लाज रख ली, तो दंडवत का बोला था, पास में कथा होगी तो दंडवत करती 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 करती। विश्वास। कथा में जाना तो ये सोच कर जाना कि वहां पर थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, पानी भी आएगा, धूप भी आएगी, कीचड़ भी मिलेगा, हवा भी चलेगी, आंधी भी चलेगी, सब कुछ। अपनी रक्षा अपने को करना, अपनी सुरक्षा अपने को करना। कथा सुनने वालों से, पंडाल में बैठने वालों से, पंडाल में आने वालों से निवेदन रहता है, आपका शरीर अच्छा रहे तो तीर्थ भी जाओ, मंदिर भी जाओ, कथा में भी जाओ। शरीर ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा रोग हो गया, घर के अपने सदस्य को भेज दो, तुम घर से टीवी पर कथा सुनो, टीवी पर सुनो। उसका भी प्रमाण है, एक पत्र देखिए। मेरा नाम इंद्राणी साहू है, पति श्री सियाराम साहू, ग्राम बरघरा, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। इंद्राणी साहू, पति श्री सियाराम साहू, ग्राम बरघरा, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ का निवासी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया था, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, मैंने MRI कराना, CT स्कैन कराना, तो पता चला कि तुम्हारे सिर पर गांठ हो गई है। 2.5 सेंटीमीटर का जो गांठ है वो ब्रेन में हो गई है, तुम्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। खर्चा करीब 10 लाख रुपए का है। पत्र को आप लोग LED पर पढ़ रहे हैं सब लोग, बोलो तो। खर्चा करीब 10 लाख रुपए का लगेगा। डॉक्टर ने बताया ऑपरेशन के बाद कोई गारंटी नहीं है कि बचेगा या नहीं, होश में आएगा कि नहीं। मेरे परिवार वाले घबरा गए और मेरे
पत्नी इंद्राणी साहू को अस्पताल हॉस्पिटल से हम घर लेकर आए, क्योंकि हम छोटे किसान हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं था। मैंने अपने रिश्तेदार दीदी जीजा को फ़ोन से बताया, तब किसी को भी बोला, पर इतना धन की व्यवस्था किसी के पास नहीं थी। दीदी बोली तुम ऑपरेशन मत कराओ भैया, एक काम करते हैं सीहोर चले जाते हैं, वहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी रहते हैं सीहोर में, वहाँ कुबेरेश्वर बाबा का पूजन करना। दीदी के गाड़ी किया और हम लोग सीहोर चले गए, कुबेरेश्वर बाबा का पूजन करा, रुद्राक्ष लिया, पूजन करके रुद्राक्ष लेकर कंकर शंकर पूजा पाठ किया और 2 दिन दर्शन करने के बाद से प्रार्थना किया, बाबा मेरी पत्नी का सिर पर गांठ है, उसे ठीक कर देना। हम लोग रुद्राक्ष लेकर घर आ गए। पत्नी रोज रुद्राक्ष को लोटे में जल में भर देती, भोले बाबा पर चढ़ाती, पीने लगी, बेलपत्र चढ़ा हुआ खाने लगी। 1 महीने के अंदर मेरी पत्नी के तबीयत में सुधार आने लगा और मैंने दूसरी बार जांच कराने पर पता चला कि गांठ गल चुकी है, पत्नी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अब उसको गांठ नहीं। एक पत्र और है, मेरा नाम श्रीमती योगिता चंद्राकर, ग्राम रिसामा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मेरी माँ श्रीमती नीरा चंद्राकर, स्वर्गीय भीकम चंद्राकर, ग्राम धनसूली, जिला महासमुंद की निवासी हैं। कहीं बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मेरी माँ को 3rd स्टेज का यूट्रेस का कैंसर हो गया। अगस्त 2025 में हमको मालूम पड़ा, 2024 में मालूम पड़ा, और यूट्रेस का कैंसर जानकर मालूम पड़ा कि 4th स्टेज पर पहुंच गया। मेरा बड़ा भाई का भी देहांत 11 महीने पहले ही हुआ, उसको भी बचाने में 30 लाख रुपए खर्च कर दिए, पर वो बच नहीं पाया। गुरुदेव, किसी के कहने पर मालूम पड़ा कि शिव महापुराण की कथा सुनी, ग्राम कोडिया छत्तीसगढ़ में आपकी कथा सुनी, भिलाई गए, कथा सुनी, बाबा से एक ही प्रार्थना करी, बाबा मेरी माँ को 4th स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर ने अवस्था देखकर कैंसर का ऑपरेशन करने से मना कर दिया, अब आपके ऊपर आधारित है। गुरुदेव, आपके बताए उपाय, रुद्राक्ष का जल, त्रिजुगी नारायण का कुंड का जल पिलाई, हल्दी की गांठ वाला प्रयोग और बेलपत्र का प्रयोग करना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा दृष्टि हो गई गुरुदेव कि मेरे माता के यूट्रेस में जो गठाने थी वो पूरी गल गई, और 3 माह बाद जांच हुई तो रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। और मेरी माँ आपकी सभी कथा सुनती हैं। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव शिव है, एक उसकी अविरल भक्ति, एक विश्वास, एक उसकी दृढ़ता, एक उसका भरोसा, ये सुख प्रदान करता है। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। सब बोलो, हे दीनानाथ तुम शांत रहो, पहले सब बोलो जितने बैठे हैं। हम तो ये दुनिया, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। उसके आश्रित होकर चलो। हमें किसी के आश्रित नहीं होना है, हमें उसके आश्रित।
बाबा ने को चलना सिखाया, भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। मंदिर, शिव महापुराण की कथा और तीर्थ एंजॉय के लिए नहीं है, ऐश करने के लिए नहीं है। मंदिर, शिव महापुराण की कथा और मेरे बाबा के तीर्थ भक्ति करने के लिए, भजन। आप उसके आश्रित रहो। कथा में आओ, कितने भी धनपति हो, करोड़पति हो, संपदावान हो, वैभवपति हो, सत्तापति हो, बाबा की कथा में केवल बाबा के होकर जाना। खुद की व्यवस्था कर जाओ, बिछाने का खुद लेकर जाओ, ओढ़ने का खुद लेकर जाओ, छाता साथ लेकर जाओ, पानी की बोतल साथ लेकर जाओ, अपनी दवाइयाँ साथ लेकर जाओ। अपनी सेफ्टी अपने हाथ। जैसे गाड़ी चलाते समय पुलिस प्रशासन कहती है कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, इसमें फायदा किसका है? पुलिस वालों का इसमें फायदा नहीं, फायदा तुम्हारा है। हेलमेट लगाओगे तो सुरक्षित रहोगे, सीट बेल्ट लगाओगे तो सुरक्षित रहोगे। शिवपुराण कहती है तीर्थ करने के लिए कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर अगर आ रहे हो, रात्रि में रुक रहे हो, कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आ रहे हो, रात्रि में रुक रहे हो, तो ये विचार मत करना कि वहाँ रहकर हम कोई गलत कार्य करें, कचरा फैलाएं, हम लोग कुछ गलत पदार्थों को खाएं पिएं। नहीं, बाबा के धाम में रहकर केवल बाबा की अविरल भक्ति को धारण करें। 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु है कुबेरेश्वर धाम, जहाँ पर दुनिया में एक ही स्थान है जहाँ कंकर शंकर के रूप में पूजा जाता है, वो कुबेरेश्वर बाबा है। जहाँ कंकर शंकर के रूप में पूजाता है, वो दुनिया का एक ही स्थान है। ठीक है बेटा। पत्नी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, बड़ी गांठ थी, बाबा की कृपा से ठीक हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। तीर्थ में तीर्थ जैसा, मंदिर में मंदिर जैसा रहो, कथा में कथा जैसा। 3 स्थान शिव महापुराण की कथा कहती है जहाँ पर पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पर मन की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए और भगवान की भक्ति का स्मरण रखना चाहिए।